Good morning, students. Welcome to our channel Current Affair Updated. This is देवाशीष अवस्थी. तो आज मैं आपके लिए डेली करंट अफेयर्स का लेक्चर लेके आ गया हूँ. आज डेट है 31 जनवरी. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे आज मैम ने क्लास क्यों नहीं ली, तो मैं आपको बता दूं आकांक्षा मैम की अभी थोड़ी तबीयत खराब है, जिसकी वजह से मैं आज क्लास ले रहा हूँ. ठीक है, आई होप वो न्यू मंथ जब हमारा स्टार्ट होगा, दैट इज फ्रॉम 1 फरवरी, वो क्लासेस स्टार्ट कर देगी. ओके, तो आज उनकी जगह आप ये कह सकते हैं आज मेरे को क्लास लेनी पड़ रही है. ओके, और हम आज का लेक्चर लेकिन हम अपनी सीरीज को जरूर कंटिन्यू रखेंगे, क्योंकि एग्जाम पर्सपेक्टिव से हमारे लेक्चर्स नहीं रुकने चाहिए. ओके, तो 31 जनवरी को आज हम करंट अफेयर्स कवर करेंगे. एमसीक्यू फॉर्मेट में लेक्चर होगा. एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है. लेक्चर को एंड तक जरूर देखिएगा. आपको 1 to 2 क्वेश्चंस एग्जाम में डायरेक्टली इस लेक्चर से देखने को मिल सकते हैं एग्जाम्स में. ओके, और अगर आप चाहते हैं ऐसे ही हम डेली करंट अफेयर्स की सीरीज कंटिन्यू रखें अपने नेक्स्ट मंथ में भी, दैट इज फरवरी 2026 में भी, तो आप इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा. ओके, तो चलिए इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. ठीक है, स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं आपके सबके एग्जाम्स हैं, उसको देखते हुए हमने आपकी बुकलेट पब्लिश की है, दैट इज 12 मंथ करंट अफेयर्स. जनवरी से दिसंबर तक की बुकलेट है, जो टॉपिक वाइज हमने बुकलेट बना रखी है. करीबन 16 टॉपिक्स में ये बुकलेट डिवाइडेड है, एक जिसमें स्पोर्ट्स है, ऑबिटरीज है, सब कुछ यहाँ पर दिया हुआ है. मैं आपको सैंपल भी दिखाता हूं. देखिए करीबन 110 पेजेस की बुकलेट है, और किस तरह पॉइंट फ्रेम में सब चीजें कवर्ड की हुई हैं. एग्जाम से पहले आप इसको कवर करके चले जाइएगा. एग्जाम में सारे क्वेश्चंस आपको यहीं से देखने को मिलेंगे. ये बुकलेट मिल कैसे सकती है, नीचे आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा 8815306208. इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको डिटेल्स मिल जाएंगी इस बुकलेट के बारे में. और जो लोग डायरेक्टली एप्लीकेशन से बाय करना चाहते हैं, मेरे एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है. आप ऐप को डाउनलोड करें और वहां से भी जाकर आप करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं. ओके, तो चलिए हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करते हैं. सबसे पहला क्वेश्चन जो आज है 31 जनवरी का क्वेश्चन है इंटरनेशनल जेब्रा डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट. तो मैंने हिंट ही दे दी आपको, क्या 31 जनवरी है, तो 31 जनवरी को ही हम इंटरनेशनल जेब्रा डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. तो यहां पर करेक्ट आंसर डायरेक्टली आपको याद रखना है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट आंसर है. और हम इसलिए ऑब्जर्व करते हैं ऑफ कोर्स जेब्रा के कंजर्वेशन और अवेयरनेस के लिए 31 जनवरी को इंटरनेशनल जेब्रा डे जो है वो सेलिब्रेट किया जाता है. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर सेकंड. इंडियन न्यूज़पेपर डे इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर ऑन विच डेट. बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन कि इंडियन न्यूज़पेपर डे हम कब सेलिब्रेट करते हैं. अब देखिए यहाँ पे 4 ऑप्शंस दिए गए हैं, बट मैं आपको, मेरी आदत है कि मैं सीधे करेक्ट आंसर को आपको बताता हूं, जिसमें आपको करेक्ट आंसर डायरेक्टली याद हो जाए. इसका करेक्ट आंसर है 29 जनवरी को हम इंडियन न्यूज़पेपर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. और इसका रीजन क्यों है, क्यों सेलिब्रेट करते हैं, तो बता दूं इस दिन पब्लिकेशन ऑफ इंडिया फर्स्ट न्यूज़पेपर जिसका नाम है बंगाल गैजेट, याद रखिएगा बंगाल गैजेट है कि बंगाल गैजेट जो है इंडिया का पहला न्यूज़पेपर जो पब्लिश हुआ था, इसलिए हम 29 जनवरी को, ठीक है, और बता दूं किस दिन पब्लिश हुआ था, 29 जनवरी 1780. इसीलिए हम 29 जनवरी को इंडियन न्यूज़पेपर डे जो है वो सेलिब्रेट करते हैं. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर थर्ड. द मुख्यमंत्री इटी कोली दुटी पाट स्कीम, याद रखिएगा, मुख्यमंत्री इटी कोली दूती पाट स्कीम रिसेंटली लॉन्च इन असम. आप देख रहे होंगे असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा आपको दिख रहे हैं. मैंने आपसे पूछा है कि ये स्कीम जो है वो किससे रिलेटेड है. अगेन देयर 4 ऑप्शंस आर गिवन, बट मैं आपको बता दूं यहां पर स्कीम के अंदर डायरेक्टली जो टी गार्डन वर्कर्स होते हैं उनको डायरेक्टली फंड्स प्रोवाइड किए जाएंगे, मतलब डायरेक्ट फाइनेंशियल असिस्टेंस होगी किसको, टी गार्डन वर्कर्स को. तो 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टी गार्डन वर्कर्स. कितने रुपीस की फाइनेंशियल असिस्टेंस है, तो याद रखिए स्कीम प्रोवाइड्स रुपीस 5000, मतलब 5000 रुपए उनको मिलेगा 1 टाइम फाइनेंशियल असिस्टेंस टू टी गार्डन वर्कर्स. ठीक है, ये अभी आप देख सकते हैं हेमंत बिस्व शर्मा जो है उन्होंने इस स्कीम को लॉन्च किया है. आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, ये असम के सीएम है, असम के गवर्नर का नाम क्या है, हु इज द गवर्नर ऑफ असम, या आप मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे. ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर फोर्थ. Kyrgyzstan recently imposed a ban on the import of animals and animal products from India due to concerns related to. तो इंडिया से जो एनिमल्स और एनिमल प्रोडक्ट इंपोर्ट किए जा रहे थे उस पर किर्गिस्तान ने भी बैन लगा दिया है. क्यों बैन लगाया है, ऑप्शंस आपके सामने, क्या इंडिया में ऐसा चल रहा है इसकी वजह से बैन लगाया. इसका करेक्ट आंसर निपाह वायरस.
तो निपा वायरस की वजह से किर्गिस्तान ने इंडिया पे बैन लगाया, इंडिया के इंपोर्ट्स एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स पे। और निपा वायरस में आपको बता दूं जो कंसर्न है इसके, ये एक जूनोटिक डिसीज है, मतलब ये डिसीज जो है वो एनिमल्स टू ह्यूमंस जो है वो ट्रांसमिट करती है, ठीक है। तो इसकी वजह से किर्गिस्तान ने इसमें इंडिया में अभी इंडिया के जो एनिमल और एनिमल प्रोडक्ट्स थे उन पर जो इंडिया से आ रहे थे उस पर इंपोर्ट पे बैन लगा दिया है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्वेश्चन नंबर 5th, दैट इज जलाज लाइवलीहुड सेंटर इनिशिएटिव। याद रखिएगा, दैट इज जलाज लाइवलीहुड सेंटर इनिशिएटिव एक जॉइंटली इंप्लीमेंटेड बाय नमामि गंगे मिशन एंड विच इंस्टीट्यूशन। तो ये एक इनिशिएटिव है, इसके बारे में अभी मैं डिस्कस करूंगा इनिशिएटिव है क्या, बट इसको इंप्लीमेंट नमामि गंगे मिशन और कौन सा इंस्टीट्यूट मिलके इसको इंप्लीमेंट करता है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, नीति आयोग नहीं है इसका आंसर, इसका करेक्ट आंसर है वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, दैट इज WII जो है, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया जो है वो इसको इंप्लीमेंट करता है विद नमामि गंगे मिशन के साथ। देखिए इस इनिशिएटिव के अंदर है क्या, ये इनिशिएटिव है जहां पर एम है कि गंगा रिवर का कंजर्वेशन भी करना है आपको विथ सस्टेनेबल लाइवलीहुड, मतलब वहां पर जो आसपास लोग रह रहे हैं, लोकल पीपल रह रहे हैं, उनको ट्रेनिंग देनी है किस तरह उनको लाइवलीहुड वहां पर कुछ एक्टिविटीज में उनको काम मिल जाए, सस्टेनेबल लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस मिल जाए। तो दोनों के साथ ये गंगा को भी कंजर्व करना और वहां के लोकल्स को लाइवलीहुड प्रैक्टिसेस भी प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ये जो एजेंडा है ये है, दैट इज जलाज का ज्वाइंट जो इनिशिएटिव है बाय नमामि गंगे मिशन एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का। ओके चलिए, और अभी ये न्यूज में क्यों है, इसलिए न्यूज में क्योंकि जो हमारे जल शक्ति मिनिस्टर उन्होंने इनॉग्रेट किया 25 जलाज लाइवलीहुड सेंटर्स जो हैं उसको भी रिसेंटली इन्होंने इनॉग्रेट किया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपको जनवरी टू दिसंबर के एमसीक्यू फॉर्मेट पे करंट अफेयर्स चाहिए, यार डिस्क्रिप्टिव में एमसीक्यू फॉर्मेट पे, तो मैं आपको 3000 एमसीक्यूज दे दूंगा, देख सकते हैं यहाँ पर। और ये एमसीक्यूज एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। नीचे आपको व्हाट्सएप नंबर दिख रहा होगा, इस पर आप व्हाट्सएप करिए, आपको कैसे मिलेगी बुकलेट जहां 3000 एमसीक्यूज मिलेंगे। और अगर आप चाहते हैं एप्लीकेशन से बाय करना, तो एप्लीकेशन का नाम है देवाशीष क्लासेस, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, वहां से जाके डायरेक्टली भी करंट अफेयर्स के कोर्स को बाय कर सकते हैं, वहां पर आपको 12 मंथ की याद रखिए एमसीक्यू बुकलेट मिल जाएगी। चलिए बैक टू टॉपिक आते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। ओडिशा ने प्रपोज किया है नेशनल यूएवी टेस्ट एंड इनोवेशन कॉरिडोर विल बी एस्टैब्लिश्ड एट विच लोकेशन। देखिए यहां पर यूएवी जिसको आप ड्रोन्स कह रहे हैं, ठीक है, उसकी टेस्टिंग वगैरह होगी, उसके लिए कॉरिडोर एस्टैब्लिश कर रहे हैं। और बता दो ओडिशा ने प्रपोज किया इसको गंजम डिस्ट्रिक्ट जो है वहां पे एस्टैब्लिश किया जाएगा। और गंजम डिस्ट्रिक्ट में जो रंगीला लुंडा एयरपोर्ट है, याद रखिएगा रंगील लुंडा एयरपोर्ट जो है जो गंजम डिस्ट्रिक्ट में, वहां पर इस कॉरिडोर को एस्टैब्लिश किया जाएगा, ओडिशा ने प्रपोज किया है और ये गंजम डिस्ट्रिक्ट में है, ठीक है। और ये इंडिया का पहला ऑपरेशनल कमर्शियल एयरपोर्ट होगा जहां पर आप लाइव ड्रोन टेस्टिंग साइट के लिए यूज कर सकते हैं। ओके, अभी रिसेंटली ओडिशा ने ये अनाउंस किया विंग्स इंडिया 2026 जो हैदराबाद में हो रहा है, वहां पर ओडिशा ने ये चीज अनाउंस किया कि वो गंजम डिस्ट्रिक्ट में इसको एस्टैब्लिश करेगी। उसने एमओयूज भी साइन किए हैं, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में आते हैं, दैट इज सुनेत्रा पवार, आपने देखा होगा अजीत पवार की जो वाइफ है, ये उनकी इमेज है यहाँ पर, ये अब बनेगी महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम, क्योंकि आपको पता होगा अजीत पवार की अभी प्लेन क्रैश में डेथ हो गई है। तो अब जो महाराष्ट्र की डिप्टी सीएम बनेंगी वो उनकी वाइफ है। तो मैंने आपसे पूछा ये इनका क्या स्पेशल पॉइंट है जो सही है इसमें, कि यंगेस्ट से डिप्टी सीएम है महाराष्ट्र की। इसका करेक्ट आंसर है बी, ये फर्स्ट वुमेन बनेगी जो डिप्टी सीएम होंगी महाराष्ट्र की। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है, ठीक है। अब आप उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताना महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम कौन कौन है, क्योंकि महाराष्ट्र के जो गवर्नर होंगे वही ओथ दिलाएंगे इनको। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए महाराष्ट्र के गवर्नर का नाम क्या है, क्योंकि फर्स्ट वुमेन डिप्टी सीएम बनने वाली है महाराष्ट्र की। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी है। 31 जनवरी को ये ओथ लेंगी, ठीक है, राजभवन में, और आप मुझे गवर्नर का नाम कमेंट बॉक्स में मेंशन करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 what is the projected range of India's real GDP growth for financial year 2027? तो फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए प्रोजेक्टेड रेंज इंडिया रियल जीडीपी ग्रोथ कितनी प्रोजेक्ट की गई है, ऑप्शंस आपके सामने हैं। सर करेक्ट आंसर जो प्रोजेक्ट की गई है वो है 6.8% टू 7.2%, दैट इज ऑप्शन नंबर सी जो है, दैट इज अ करेक्ट आंसर। सी जो है वो करेक्ट आंसर है। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, अकॉर्डिंग टू इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 what is the projected real GDP growth rate
फॉर इंडिया इन फाइनेंशियल ईयर 2026। तो 2026 में रियल जीडीपी ग्रोथ रेट जो है वो कितना प्रोजेक्ट किया गया है, ये मैंने आपसे पूछा हुआ है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, ठीक है, 6.5%, 7%, 7.4% या 8.1%। इसका करेक्ट आंसर है 7.4%, ठीक है। 7.4% जो है वो करेक्ट आंसर। बता दूं आपको, जो निर्मला सीतारमण जी हैं, उन्होंने इकोनॉमिक सर्वे को लोकसभा में रख दिया है 29, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जनवरी लिखा था, ये फरवरी लिख दिया, आप सही कर लीजिएगा। इट्स 29 जनवरी 2026 को इसको रखा है निर्मला सीतारमण ने। अब 1 फरवरी 2026 में बजट भी पेश होगा, उस पर भी हम आगे डिस्कस करेंगे। ओके, तो याद रखिए जो स्ट्रॉन्ग रियल जीडीपी ग्रोथ इंडिया ने प्रोजेक्ट किया दैट इज 7.4%। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 में आते हैं। विच इंडियन स्टेट हैज डिक्लेयर्ड 2026, जो 2026 ईयर चल रहा है, एज द ईयर ऑफ एग्रीकल्चर विद अ सिग्निफिकेंटली इंक्रीज बजट टू एनहांस फार्मर प्रॉस्पेरिटी। तो फार्मर प्रॉस्पेरिटी के लिए 2026 को ईयर ऑफ एग्रीकल्चर जो है डिक्लेयर किया गया है। तो मैंने आपसे पूछा है कि किस इंडियन स्टेट ने डिक्लेयर किया है 2026 को एज अ ईयर ऑफ एग्रीकल्चर, ठीक है। छत्तीसगढ़ नहीं, इसका करेक्ट आंसर है मध्य प्रदेश ने डिक्लेयर किया है। तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर, मध्य प्रदेश ने अनाउंस किया है 2026 एज अ ईयर ऑफ एग्रीकल्चर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11। विच इंडियन स्टेट गवर्नमेंट अनाउंस्ड 1250 crore फाइनेंशियल असिस्टेंस पैकेज अंडर द नैमो लक्ष्मी स्कीम। नैमो लक्ष्मी स्कीम जो है वो लॉन्च की गई है टू सपोर्ट ओवर 12 लाख स्कूल गर्ल्स। तो 12 लाख स्कूल गर्ल्स को सपोर्ट किया जाएगा अंडर नैमो लक्ष्मी स्कीम। तो उसके लिए मैंने पूछा किस स्टेट गवर्नमेंट ने स्कीम लॉन्च की है। ऑप्शंस आपके सामने हैं, इसका करेक्ट आंसर याद रखिएगा। मोदी जी गुजरात से हैं तो नैमो वहीं से होगी, तो करेक्ट आंसर है गुजरात ने ये स्कीम लॉन्च की है। इस स्कीम के अंदर आपको याद रखना है जो गर्ल्स हैं स्टडी करी सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी क्लासेस में, उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस देंगे। मतलब जो 9 से 12 तक की जो एलिजिबल स्टूडेंट्स होंगे उनको करीबन 50,000 रुपए अगले 4 सालों में जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे अंडर दिस नैमो लक्ष्मी स्कीम के अंदर, ठीक है। ऑफ कोर्स गर्ल्स एजुकेशन को फोकस करने के लिए स्कीम लॉन्च की है। ओके, अब आप मुझे बताइए गुजरात के सीएम का नाम क्या है। हु इज द सीएम ऑफ गुजरात, या मुझे कमेंट बॉक्स में मेंशन करके बताएंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12। सी ऑफ जापान आजकल बहुत न्यूज में है। क्वेश्चन है दैट वाज रिसेंटली सीन इन न्यूज इज अ मार्जिनल सी ऑफ विच ओशन। तो किस ओशन की सी ऑफ जापान न्यूज में है। मैं आपको बता दूं अभी रिसेंटली नॉर्थ कोरिया ने कुछ मिसाइल्स जो है वो सी ऑफ जापान में फायर की हैं, इसलिए सी ऑफ जापान न्यूज में आ गया। देखिए ये है आपका सी ऑफ जापान, ये है आपका नॉर्थ कोरिया, ठीक है। इसने मिसाइल्स यहाँ पर कुछ फायर की हैं, तो ये जो है सी ऑफ जापान जो है वो पैसिफिक ओशन का ही पार्ट है। तो करेक्ट आंसर ऑप्शन ए है पैसिफिक ओशन। और नॉर्थ कोरिया में अभी आपको बताया बैलिस्टिक मिसाइल जो है सी ऑफ जापान में फायर की। ओके, तो ये इसलिए सी ऑफ जापान जो है वो न्यूज में आ गया। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13। हु प्रिपेयर इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसको अभी हमारी निर्मला सीतारमण जी ने 29 जनवरी को लोकसभा में टेबल्ड किया है इकोनॉमिक सर्वे को। मैंने पूछा इसको प्रिपेयर कौन करता है। नीति आयोग प्रिपेयर करता है, आरबीआई, फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर करता है, नहीं। कुछ लोग सोचेंगे फाइनेंस मिनिस्टर प्रिपेयर करता है, इसका करेक्ट आंसर है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर जो है वो करेक्ट आंसर होगा, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। तो बता दूं सर्वे जो है एक्चुअली डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर जो है वो प्रिपेयर करता है द मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, बट इसमें जो गाइडेंस होता है वो होता है चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर का, ठीक है। तो देखिए अगर ऑप्शन में आपको डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है तो आप उसी को चूज करिएगा, बट देखिए यहाँ पे डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर था नहीं ऑप्शन में, तो वी हैव चूज चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर। जो एट प्रेजेंट इंडिया के जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर है वो है वी अनंत नागेश्वरन। तो इनका नाम भी आपको एग्जाम पर्सपेक्टिव से याद रखना है कि इंडिया के एट प्रेजेंट चीफ इकोनॉमिक एडवाइजर कौन है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14। एज पर इकोनॉमिक सर्वे 2025-2026 इंडिया हैज सेट अ टारगेट टू इंक्रीज इट्स न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी टू 100 गीगावाट बाय विच ईयर। तो इस इकोनॉमिक सर्वे में बात बताई गई है इंडिया अपना टारगेट बना रहा है न्यूक्लियर पावर कैपेसिटी को 100 गीगावाट करने का, तो कब तक इंडिया कर लेगा। ऑप्शंस आपके सामने 2030 नहीं, तो करेक्ट आंसर 2047 तक। तो डी जो है दैट इज अ करेक्ट आंसर। ओके, सर्वे में बात बताई गई है कि 100 गीगावाट ऑफ न्यूक्लियर कैपेसिटी बाय 2047। ओके, तो ये थे आज के क्वेश्चंस। देखिए मैं टू द पॉइंट डिस्कस करता हूं। कुछ लोग कल के लेक्चर में कमेंट करते हैं कि सर आप रिवीजन नहीं करा रहे। देखिए रिवीजन के लिए हमारी जो क्लास होगी वीकली वाली करंट अफेयर्स की क्लास होती है, ठीक है, वहां पर मैं पूरा तरीके से रिवीजन ही कराता हूं। कहने का मतलब ये होता है कि हम पूरे वीक में जो करंट अफेयर्स होती है डेली करंट अफेयर्स का उसका पूरा रिवीजन हम वीकली करंट अफेयर्स में कराते हैं विद एमसीक्यू
प्रैक्टिस। तो वो आपकी वीकली, हमारी वीकली में ही आपका पूरा रिवीजन होता है, ठीक है। तो वहां पर वो चीज हम प्रैक्टिस करा देंगे, ठीक है। तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। जाते जाते मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देके जा रहा हूं, कमेंट बॉक्स में इसका आंसर मेंशन करिएगा। द इंडिया एंड यूरोपियन यूनियन ने फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन किया है, उस डील को क्या कहा जा रहा है? डील ऑफ डिकेड, टर्निंग पॉइंट इन ट्रेड, ग्लोबल ट्रेड बूस्टर, या मदर ऑफ ऑल डील्स? तो कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइएगा करेक्ट आंसर क्या है। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। बट जाते जाते मैं बता दूं आपको, अगर आप एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप चाहते हैं आपका करंट अफेयर्स भी स्ट्रांग हो, स्टैटिक जीके भी स्ट्रांग हो जाए, और साथ साथ में जीएस के जितने भी एमसीक्यूज हैं, जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, साइंस, ये सबके एमसीक्यूज की प्रैक्टिस भी हो जाए, तो उसके लिए मैंने कंबाइन तीनों के लिए ऑफर निकाला है। इसका नाम है कॉम्बो ऑफर कोर्स। ये कोर्स आपको मेरे एप्लीकेशन देवाशीष क्लासेस, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, वहां पर आप ऐप को डाउनलोड करें और इस कोर्स को तुरंत जाकर बाय करें। इसमें आप ये कूपन कोड जरूर लगा दीजिएगा 1,000,040, तो आपको 40% का ऑफ भी इस कोर्स में मिल जाएगा, ठीक है। और ये कोर्स एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत हेल्पफुल होगा आपके लिए। और जो लोग चाहते नहीं सर हमको कोर्स ही लेना, हमको डायरेक्टली इसकी पीडीएफ बाय करनी है, तो ये मेरा व्हाट्सएप नंबर, आप डायरेक्टली व्हाट्सएप करके 8815306208 पे व्हाट्सएप करके ओनली पीडीएफ भी बाय कर सकते हैं। ओके, तो यहां पर होता है मेरा लेक्चर कंप्लीट। आई होप आपको लेक्चर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक करिए, इसमें हम आपके लिए ऐसे ही लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें। मैंने आपको जैसे बताया मैम की अभी तबीयत खराब है, तो हम नहीं चाहते कि अगर मैम की तबीयत खराब है तो लेक्चर स्टॉप हो जाए, ठीक है। तो इसीलिए मैंने उनकी जगह अभी आज लेक्चर लिया हुआ है, आगे वो आएंगी और वो लेक्चर्स को कंटिन्यू करेंगी। ओके, तो आप हमारे वीडियो को जरूर लाइक करिएगा, इसमें हम आगे हमारे लेक्चर्स कंटिन्यू रहे नेक्स्ट मंथ के लिए भी। और आप लोग चाहते हैं, बजट आ रहा है, बजट पे अगर मैं एक वीडियो बनाऊं तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। जनवरी मंथ खत्म हो गया, जनवरी मंथली करंट अफेयर्स अगर आपको चाहिए तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, तो आपके लिए वो लेक्चर्स हम जरूर बनाएंगे। और वीडियो को लाइक करेंगे तो हम ऑलरेडी ये लेक्चर्स आपके लिए बना देंगे। वीडियो जितना हो सके इसको जरूर शेयर करिए, जिसको टू द पॉइंट क्वेश्चन सॉल्व करें उनके लिए वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, जिसमें आपको हमारे फर्दर लेक्चर्स की डिटेल्स मिलती रहे। कोई डाउट क्वेरी है, कमेंट बॉक्स ओपन, आप कमेंट कर सकते हैं। और ये व्हाट्सएप नंबर पे नोट्स के लिए आप इस नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हैं। ओके, तो अब यहाँ पे मुझे चलना होगा। सो थैंक यू एवरीवन। जय हिंद, जय भारत, जय जगन्नाथ।